तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिन डोंगी के बारे में पता कर रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी डॉक्टर उससे मिलने आई थी तो उसने उसके कान में धीरे से आने वाली कल की रात के बारे में कुछ कहा था। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में चोई उस पर ही नजर रहा था। फिर जैसे ही वो उसे दिखती है तो तुरंत ही उसके पास जाता है, उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो वो उसे बस थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए कहता है। वो उसे डोंगी को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में पूछता है कि क्या वो तुमने ही प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन वो तो इस बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है और जाने लगती है। तो चोई उसे रोकता है, कहता है कि तुमने ये सब अकेले नहीं किया है ना, कि तुम्हें किसी ने करने के लिए कहा। पर वो उस पर भड़क जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। तब चोई उसे अपना कार्ड देता है, वो उस कार्ड को बैग में रखकर वहां से फटाफट निकल जाती है। लेकिन फिर अगले दिन न्यूज में पता चलता है कि उस डॉक्टर ने बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये जानने के बाद तो चोई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वही तो एक थी जिसकी वजह से वो जान सकता था, लेकिन अब वो नहीं रही। और उसके केस को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये सुसाइड का केस बन गया था। इसमें पुलिस को कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पुलिस का मानना था कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी और जिस दिन डॉगी भागा था उस दिन वो सो रही थी। और तो और उस डॉक्टर की फैमिली वालों ने भी ऑटोप्सी करने से मना कर दिया था। तो चोई हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट के 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज ले लेता है, उन सारे कैमरास की जिसकी फुटेज पुलिस ने नहीं ली थी। फिर नेक्स्ट चिकन शॉप में देखते हैं कि सुनमी नाम की एक लड़की फिलिप से मिलने आती है। वो दोनों जब बात कर रहे थे तो शिन और सियोन उसे ही देख रहे थे। वो बात करते हुए रो रही थी। तो ये देखकर तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर बात क्या होगी। पर असल में वो लड़की फिलिप से हेल्प मांगने आई थी। वो पहले भी एक बार मिल चुके थे। सुनमी के बॉस ने उसे पिछले 6 महीने से ठीक से सैलरी नहीं दी थी। काम वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह करती थी, लेकिन सैलरी उतनी नहीं थी। फिर जब अगले दिन फिलिप उससे मिलने जाता है तो तब सियोन डिलीवरी के टाइम उन दोनों को साथ में देख लेती है। उन्हें साथ में देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। और वहीं दूसरी तरफ शिन अपने पड़ोसी दुकानदार की शॉप पे जाता है। तब वो लोग सुनमी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो कौन है। अब कल उन्होंने उसे रोते हुए देखा था तो उन्हें लग रहा था कि कहीं फिलिप ने कुछ किया तो नहीं। वो सब लोग मिलकर फिलिप के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो तो लड़कियों में बहुत ही पॉपुलर है, वो इतना हैंडसम है। तभी सियोन आती है तो वो उससे फिलिप के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहां से चली जाती है। बाद में शिन का हैकर दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे डोंकी के नंबर पर एक मैसेज मिला और उसी बैंक अकाउंट में $10 लाख डिपॉजिट किए गए। अभी जाने के बाद तो शिन को ये भी लग रहा था कि अगर पैसे जमा हुए हैं तो उस दिन जरूर कुछ हुआ होगा, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे पता करे उसे पैसे किसने भेजे और क्यों। फिर हम सुनमी को देखते हैं। उसके साथ काम करने वाले जो बाकी लोग थे उन्हें पता चल गया था कि वो एक लॉयर से मिली है, इसलिए उसे कहते हैं कि प्लीज तुम किसी से मिलना बंद कर दो, क्योंकि इससे उनकी जॉब को खतरा हो सकता है। उन्हें वैसे भी सैलरी ठीक से नहीं मिली है। अगर उनके मैनेजर को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा, इसलिए वो उन्हें इसमें ना घसीटे। फिर फिलिप को देखते हैं, वो भी उसी जिम में आता है। वहाँ के सीईओ से मिलने के लिए कहता है, लेकिन अभी वहाँ पर वो नहीं था। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात डोंग नाम के एक आदमी से होती है। वो फिलिप को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो यहाँ का लॉयर था। फिलिप उसे बताता है कि जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें 6 महीने से ठीक से सैलरी नहीं मिली है, लेकिन डोंग को तो इसकी कोई खास पड़ी नहीं थी, इसलिए फिलिप वहां से चला जाता है। फिर वो इसी काम के लिए एक लॉयर से मिलता है। इस वजह से उसने चिकन शॉप से छुट्टी ली थी, जबकि शिन को तो गुस्सा आ रहा था कि इतना बिजी टाइम पर वो ऐसे कैसे छुट्टी ले सकता है। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तब सियोन बताती है कि मैंने उसे उसी लड़की के साथ देखा था। अब वो तो डिलीवरी करने के लिए निकल जाती है। तो उसके जाने के बाद ताई नाम का एक आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ शॉप पर आता है और वो किसी गैंग के लोग लग रहे थे। शिन उससे पहले से जानता था। वो लोग वहाँ पर फ्राइड चिकन खाते हैं। तब शिन ताई से एक एहसान मांगता है। फिर जब वो यहाँ से जा रहे थे कि तभी फिलिप वहाँ पर पहुंच जाता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। उन लोगों को यहाँ शिन के साथ इस तरह से देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। और उसी टाइम पर ताई भी शिन से पूछता है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, जैसे कि टूल्स वगैरह, गेती फावड़ा कुछ भी। पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। उनकी बातें सुनकर तो फिलिप को बहुत ही अजीब लग रहा था कि आखिर ये सब क्या है। और ऊपर से ताई जिस तरह से शिन को रिस्पेक्ट दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के गुंडे बदमाश शिन के जानने वाले हैं क्या। तो अगले दिन फिलिप ये बातें सांगुन को बताता है, क्योंकि उसने उसे शिन के बारे में बताने को कहा था। अब फिलिप की बातों से वो समझ आता है, कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन मैन है, वो एक्स गैंगस्टर था। तब शिन ने उसकी हेल्प की थी। फिर फिलिप से कहता है कि शिन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें वो पता लगाना होगा, क्योंकि सांगुन परेशान था कि डोंगी के भाग जाने के बाद शिन अब पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद फिलिप वापस शॉप में आता है। तो शिन उसे कहता है कि तुम्हारी डेट कैसे रही, तुम आजकल डेट में बिजी हो ना। उसे समझ नहीं आता। तो शिन कहता है कि वही औरत जो तुमसे मिलने आई थी। तो वो बताता है कि बात क्या है। कुछ साल पहले एक माइक्रोन शॉप के फ्रेंचाइजी ओनर ने अनफेयर प्रॉफिट लेने के लिए हेड ऑफिस के खिलाफ केस कर दिया था, और सुनमी भी उन फ्रेंचाइजी में से एक की ओनर थी। लेकिन 1.5 साल बाद हेड ऑफिस ने अपना पहला केस जीत लिया, और तब मैं हेड ऑफिस का लॉयर था। उस टाइम में उसकी हेल्प नहीं कर पाया, और हेड ऑफिस का जो मामला था वो आगे बढ़ भी नहीं पाया। ट्रायल पोस्टपोन हो गया, उसके बाद ऐसे ही रुक गया। तो सुनमी ने अपने स्टार्टअप के लिए जो लोन लिया था उसे वो चुका नहीं पाई, और अब उसे 6 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। उसके पास घर भी नहीं है, वो जिम में ही सोती है, इसलिए इस बार मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसे में शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन शिन और उसके दोस्त जिम में जाते हैं
वो फ्री सेशन लेते हैं। इधर ये लोग जिम कर रहे थे और वहीं शिन और फिलिप वहाँ पर ताक झांक कर रहे थे, कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे। तो शिन को पता चलता है कि जो ट्रेनर्स हैं वो अपना कोटा पूरा करने के लिए कार्ड से फ्रॉड कर रहे हैं। फिर वो वापस से शॉप में आते हैं तो शिन तो किसी काम से चला जाता है और फिलिप सियोन को देखता है, उससे बात करना चाहता था। वो कुछ टाइम से उसे इग्नोर कर रही थी, तो इस बार वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या वो सुनमी की वजह से ऐसा कर रही है, पर वो मना करती है और सीधा कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, और वहां से चली जाती है। वहीं शिन ताई के पास आता है, वो सनशाइन डे केयर में जाते हैं और असल में ये ताई का ही था। शिन ने उससे यही फेवर मांगा था, वो इसका यूज करना चाहता था, तो वो भी कहता है कि वो इसका यूज कर सकता है अपनी मर्जी से, यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर किसी को दफना भी सकता है। दूसरी तरफ सियोन अपनी बहन को ले जाती है, तब वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी। उसके फ्रेंड को घर छोड़ने के बाद वो भी चले आते हैं और वहाँ शॉप में फिलिप शिन को बताता है कि सियोन ने उसे क्या क्या कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती, तो वो कहता है कि तुम बस ये सुनने के बाद वहां से चले आए। वो कहता है कि मैं करता भी क्या, उसने कहा ही ऐसा। तो वो कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। जबकि वहाँ सियोन तो अपनी बहन के साथ एक स्टोर में आई थी, तो उसकी बहन उससे फिलिप के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी टाइम पर फिलिप वहाँ पर पहुंच जाता है। वो तो उसे पढ़ाने के बहाने आया था कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि नहीं, मैं घर पर खुद से पढ़ाई कर लूंगी। वो कुछ भी बोल रहा था तो वो सामने से जवाब दे रही थी। ऐसे में वो उसे बताने वाला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर रुक जाता है क्योंकि उसने उसकी और उसकी बहन की बातें सुन ली थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इस बीच जिम के हेड ऑफिस में उस लॉयर डॉन को पता चलता है कि सुनमी ने ही फिलिप को उसके बारे में बताया था, मतलब कि उसने शिकायत की थी। तो उसकी जिम ट्रेनर को फोन करके उससे बात करता है। वहीं सुनमी जिम के बाद एक स्टोर में काम करती थी। पैसा कमाने के लिए वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती थी। फिर अगले दिन शिन हॉस्पिटल जाता है और उस डॉक्टर के हस्बैंड से मिलता है जिसकी मौत हो गई थी। तो वो बताता है कि मेरी वाइफ की मौत से पहले एक कैदी वहां से भाग गया था, यानी कि वो डोंगी की बात कर रहा था, और इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने उससे कहा कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। वो इस बात को लेकर परेशान थी कि इन सब के बाद मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर किसी मुसीबत में न पड़ जाए। तब शिन उसे चोई से बात करने के लिए कहता है कि शायद वो तुम्हारी हेल्प करे। फिर अगले दिन उसी जिम ट्रेनर को देखते हैं, वो सनवी को बात करने के लिए बुलाता है। उसे बताता है कि उसे उसकी सैलरी मिल गई है और बाकी एम्प्लॉयज को भी उनकी सैलरी मिल जाएगी, और तो और उसे उनके नए बाली के ब्रांच की ट्रेनर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो उसे एक पेपर साइन करवाता है जो कि इस बात का कंफर्मेशन था कि उसे उसके पैसे मिल गए हैं। वो खुशी खुशी उसे साइन भी कर देती है और फिलिप से मिलने जाती है। उसे बताती है कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई है और अब आगे से भी मंथली टाइम पर सैलरी मिलती रहेगी, और उन्होंने इसकी कंफर्मेशन स्लिप दी है। तो फिलिप को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अब तक उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे थैंक्स भी करती है। फिर बाद में जब जिम वापस जाती है तो उसका ट्रेनर उसे बताता है कि जिम को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, तो उसे रात को कहीं और सोना पड़ेगा। इस बीच शिन को पता चलता है कि जिस दिन डोंग ही के अकाउंट में पैसे आए थे उसी दिन उस डॉक्टर की मौत हुई थी। फिर सियोन को देखते हैं, वो काम के लिए चिकन शॉप में पहुंचती है, तो फिलिप फ्राइड चिकन बना रहा था। उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो उसे देखने के चक्कर में फिलिप के हाथ में गरम गरम तेल लग जाता है, तो सियोन उसकी बर्फ से सिकाई करने लगती है। सियोन को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर उसे मन ही मन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सियोन से पूछती है कि अचानक से तुम ये काम क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन ने उसे बताया था कि अगर उसे सियोन का दिल जीतना है तो पहले अपनी दादी और उसकी छोटी बहन को खुश करना होगा, और ये उनका फेवरेट खाना है, इसलिए वो वही बना रहा था। तो अब वो सियोन को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। सियोन ने उससे कहा था कि मुझे तुम्हें देखना पसंद नहीं है, तो अब वो कहता है कि मुझे तो तुम्हें देखना पसंद है। ये सुनकर तो वो ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद वो खाने के लिए बैठते हैं तो बातों बातों में फिलिप उसे सुनमी के बारे में बता देता है। तो उसके बारे में सच जानने के बाद तो सियोन का मूड काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर चोई को देखते हैं, उसे उस डॉक्टर का केस देखने वाले डिटेक्टिव का फोन आता है। वो बताता है कि उस डॉक्टर की जेब से उसका बिजनेस कार्ड मिला है। इससे तो अब वो सस्पेक्ट बन गया था। तो चोई तुरंत ही उससे मिलने जाता है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसे अपना कार्ड दिया था, पर वो उसने अपने पॉकेट में नहीं बल्कि बैग में रखा था। तो उसे ये लग रहा था कि कहीं मरने से पहले वो उसे कॉल करने का तो नहीं सोच रही होगी, तभी उसने पॉकेट में रखा होगा। पर वो डिटेक्टिव सुनता नहीं, उसे समझाता है कि वो इस केस से दूर रहे, नहीं तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर शिन को देखते हैं, वो डोंगी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके हैकर दोस्त ने बताया था कि जब उसके बेटे की मौत हुई थी, यानी कि शिन के बेटे की, तो उस टाइम पर डोंगी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था। और चोई ने कहा था कि हो सकता है कि जो उन्हें दिख रहा है बात उससे अलग हो। ऊपर से जो डॉक्टर मरी है वो भी उनके डायरेक्टर को लेकर किसी वजह से स्ट्रेस में थी, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब मामला क्या है। और वहाँ पर चोई डॉक्टर के हस्बैंड से मिलने जाता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ ने आखिरी बात मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर से की थी, और उससे बात करने के बाद डायरेक्टर ने उसे फोन किया, उसे अपनी वाइफ से तुरंत मिलने के लिए कहा, क्योंकि वो उनका फोन नहीं उठा रही थी। तो चोई डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस टाइम पर बिजी था। तभी शिन उसे कॉल करके मिलने बुलाता है और उसे 2009 के डोंगी से रिलेटेड पेमेंट्स के बारे में बताता है। तभी चोई को याद आता है कि उसी डेट पर तो 2 एक्सीडेंट हुए थे और उनके पीछे डोंगी ही था। फिर यहाँ से निकलते हुए चोई को डायरेक्टर को कॉल आता है, तो चोई उनसे मिलने के लिए कहता है। तब वो उसे अपने घर के बाहर बुलाता है। फिर हम फिलिप और सियोन को देखते हैं, वो लोग सुनमी के लिए भी फ्राइड चिकन लेकर जाते हैं। तब उसे जिम के बाहर देखते हैं, वो रो रही थी,
क्योंकि उसे यहाँ से एक दिन बाहर रहने का बोलकर उन्होंने जिम ही खाली करवा दिया था, यानी कि उसका बेवकूफ़ बनाया गया। और जबकि दूसरी तरफ डोंगी को देखते हैं, वो उस डायरेक्टर के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तब शिन भी यहीं आ रहा था और डिटेक्टिव कांग भी रास्ते में थी। इतने में चॉय भी यहाँ पहुंच जाता है। फिर जब डायरेक्टर घर से बाहर आता है कि तभी डोंगी अपनी गाड़ी से निकल जाता है और उस पर चाकू से अटैक करने वाला होता है कि चोई एकदम से डायरेक्टर को धक्का देकर उसके सामने आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है कि तभी शिन भी वहां पहुंच जाता है। वो डोंगी को देखकर चौंक ही जाता है, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही आता है, पर वो तो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और शिन दरवाजा खोल ही नहीं पाता। बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी से मिलते हैं अगले एपिसोड में।